एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। इस नारा के तहत पूरा बैकुंठपुर एकजुट है, एकजुट है और एक तरफा माहौल है। मंजीत जाएंगे चुनाव प्रचार में? देखिए, मंजीत जी को भी आना चाहिए और हमको भी जाना चाहिए। बहुत सारा मतलब इस बात पे चर्चा था कि मिथिलेश जी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना कहाँ पहुंच रखते हैं जी आपकी? सब जो आप कह रहे हैं वही हो जाता है। क्या हालचाल है महागठबंधन का? महागठबंधन का हालत बहुत खराब है। हर घर में सरकारी नौकरी देंगे वो लोग, आप तो वैसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। खोज पकड़ के डीएम बनाया जाएगा। उन लोगों को तो लोग समझ गया है ठीक से। और महागठबंधन की स्थिति यह है कि अब लोगों को यह भी समझ में आ गया कि भाई एक भी वोट दोगे तो मुख्यमंत्री तो उधर कोई बनने वाला है नहीं, तो सब 4 सीटेड हैं। नूनिया है तो आप तो लालू का मसीहा हुआ, लालू जी मसीहा हुए आपके? नहीं, हम लालू के कैसे मसीहा हुए? काहे? वो कहते हैं कि गरीबों को कुर्सी पर बैठना हम सिखाए, बोलते हैं ना? बोलते हैं लेकिन देते नहीं है ना। नहीं देते हैं ना? कौन दिया? मोदी जी दिए हैं। क्या दिए हैं मोदी जी, बताइए। बहुत कुछ दिए हैं। जैसे? बहुत जबरदस्त। और हम ये तीसरा चुनाव है मेरा बैकुंठपुर का। ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। क्या अलग है इसमें? माहौल अलग ये है कि 15 में भी चुनाव हम लड़े तो जो एनडीए का वोट था वो भी 2 भाग में बटा हुआ था। 20 में लड़े तो वहां भी यही स्थिति थी। इस बार क्या हुआ है कि सब एक हो गए। क्या हो रहा है आपके और प्रेम शंकर यादव जी के बीच में? कभी कोई वीडियो डाल रहा है, कभी आप कुछ कही, क्या है क्या ये सब? नहीं है कुछ नहीं। सोशल ये तो लड़ाई का मैदान है और लड़ाई का मैदान है तो हम लोगों के ऊपर फर्जी वार हो रहे हैं। मतलब जो 2020 का वीडियो है उसको अभी चलाया जा रहा है। बैकुंठपुर के हर किसान के खेत में पानी और हमारे यहाँ 40 किलोमीटर गंडक नदी का पूरा एरिया है जिसके किनारे हमारा बैकुंठपुर बसा है। तो एक तरफ जल का प्रभाव है, एक तरफ जल का अभाव है। बस इसके बीच में हमको मैनेजमेंट करना है। नदी का पानी निकाल के खेतों तक पहुंचाना है। एक तो सबसे बड़ा काम ये है। दूसरा काम है कि गंगा गंडक एक्सप्रेसवे हमको बनवाना है, हाई स्पीड कॉरिडोर। लेक फार्मिंग के माध्यम से 15 से 20 हजार लोगों को यही रोजगार देंगे और ये काम हम शुरू करेंगे चुनाव के तुरंत बाद। हमारी पूरी प्लानिंग सेट है और बड़ी बड़ी कंपनियों को हम यहाँ बुलाएंगे और बुला करके इस काम को शुरू कराएंगे। चुनावी मौसम की सबसे अच्छी बात हमको यही लगती है कि नेता लोग सुबह से लेकर शाम तक घरे घरे घूमता है, घूमकर इस बात का वादा करता है कि आपको बना देंगे खूब बढ़िया से रहने लायक और आपको जो भी सुख सुविधा नहीं है वो हम दिलवा देंगे। फिलहाल हम हैं बैकुंठपुर में और बैकुंठपुर के बारे में बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि टिकट मिलने से लेकर अब तक का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि सब लोग इस सीट के बारे में भी जानना चाहता है, प्रत्याशी के भी बारे में जानना चाहता है और ये भी जानना चाहता है मिथिलेश जी पहला सवाल कि क्या कौन जादू टोना रखे हैं जो सबसे बैकुंठपुर के आदमी थे उनको कहीं और भिजवा दिए। लोग कह रहा था कि टिकटवा नहीं मिलेगा, टिकटवा भी आ गया। क्या है, कोई बूटी रखे हैं आप? नहीं बूटी नहीं है। ये बीजेपी और जदयू ये दोनों के गठबंधन का नतीजा है। एक व्यक्ति बगल के सीट पर और एक व्यक्ति यहाँ लड़ रहा है। तो ये जो पिछली बार हम लोगों का झगड़ा फंस गया था उसको इस बार मोदी जी नीतीश जी ने ठीक कर दिया है। और बहुत सारा मतलब इस बात पे चर्चा था कि मिथिलेश जी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना कहाँ पहुंच रखते हैं जी आपकी? सब जो आप कह रहे हैं वही हो जाता है। नहीं हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी का काम करते रहते हैं। पार्टी हमारा ख्याल रखती है। क्या रिस्पॉन्स है? घूम रहे हैं तो बहुत जबरदस्त। और हम ये तीसरा चुनाव है मेरा बैकुंठपुर का। ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। क्या अलग है इसमें? माहौल अलग ये है कि 15 में भी चुनाव हम लड़े तो जो एनडीए का वोट था वो भी 2 भाग में बटा हुआ था। 20 में लड़े तो वहां भी यही स्थिति थी। इस बार क्या हुआ है कि सब एक हो गए हैं। तो जोगी जी का जो नारा है ना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, इस नारा के तहत पूरा बैकुंठपुर एकजुट है, एकजुट है और एक तरफा माहौल है। मंजीत जाएंगे चुनाव प्रचार में? देखिए, मंजीत जी को भी आना चाहिए और हमको भी जाना चाहिए। तो क्या कब राय मशवरा होगा? नहीं राय मशवरा हम लोग का हो गया है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। अब आज दीपावली का पर्व है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, बरौली के भी सभी क्षेत्रवासियों को और गोपालगंज वासियों को भी और साथ में बैकुंठपुर के लोगों को भी, और उनको भी ढेर सारी बधाई। वो भी सदन में आए, संघर्षशील नेता है और बरौली को एक अच्छा नेता मिला है और बरौली उनका घर भी है, इसलिए कहीं परेशानी की बात नहीं है। 2 लड़ाई होता है, वो जमीन पर है वो सोशल मीडिया पर। क्या हो रहा है आपके और प्रेम शंकर यादव जी के बीच में? कभी कोई वीडियो डाल रहा है, कभी आप कुछ कही, क्या है क्या ये सब? नहीं है कुछ नहीं। सोशल ये तो लड़ाई का मैदान है और लड़ाई का मैदान है तो हम लोगों के ऊपर फर्जी वार हो रहे हैं। मतलब जो 2020 का वीडियो है उसको अभी चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम दे रही है। गोपालगंज का नाम लिया, याद आया, बहुत आपके लिए निगेटिव लोग बोल रहा है, कुछ सफाई दीजिए। क्या बोल रहा है लोग कि इनका टिकट मिथिलेश जी कटवा दिए तो मिथिलेश जी लड़वाते हैं, ये हैं वो हैं?
देखिए, राजनीति में जरूर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता कुछ होता नहीं है और कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दीजिए। और मैं पार्टी में आज केवल मात्र एक सदस्य हम तो महामंत्री भी नहीं हैं और हमारे पार्टी में टिकट कोई व्यक्ति बांटता भी नहीं है। नीचे से ऊपर तक इतना बड़ा सिस्टम है कि वो सिस्टम तय करता है कि किसको कहाँ लड़ना है। इतने तरह के सर्वे होते हैं, रिकमेंडेशन आरएसएस का, बीजेपी का, हर प्रकार का इतना बड़ा सिस्टम है कि कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता है। और रहा बात मेरा, तो हमारी इच्छा जरूर रहती है, क्योंकि मैं यहाँ जन्म लिया हूँ बैकुंठपुर में, तो बैकुंठपुर के लिए कुछ करने की इच्छा है और ये इच्छा मेरा कोई खराब नहीं है। तो मिथिलेश जी, वो गिनवा दें डेवलपमेंट वाला ही बात। इस बार क्या बोल रहे हैं लोगों को कि एक काम बचा ही करवाएंगे, कौन काम है? देखिए, इस बार तो लोग पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने तरफ से ही बोल रहे हैं। बताइए कि बैकुंठपुर के हर किसान के खेत में पानी, और हमारे यहाँ 40 किलोमीटर गंडक नदी का पूरा एरिया है जिसके किनारे हमारा बैकुंठपुर बसा है। तो एक तरफ जल का प्रभाव है, एक तरफ जल का अभाव है। बस इसके बीच में हमको मैनेजमेंट करना है, नदी का पानी निकाल के खेतों तक पहुंचाना है। एक तो सबसे बड़ा काम ये है। दूसरा काम है कि गंगा गंडक एक्सप्रेसवे हमको बनवाना है, हाई स्पीड कॉरिडोर, और वो सलेमपुर घाट पे पुल बनेगा। उसका आधा काम हमने करा दिया है, बिहार सरकार से प्रस्ताव भारत सरकार को पहुंचा दिया है। चुनाव बीतेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, 48 घंटे में पुल लेके आऊंगा। इसी गारंटी दे रहे हैं आप? पूरी गारंटी है इसकी। बेरोजगारी पे कुछ बोलिए। हाँ, बेरोजगारी पर यह है कि हमारे यहाँ बहुत ऐसा भूभाग है जो सालों भर पानी में डूबा रहता है और किसान का वो जमीन है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लेक फार्मिंग के माध्यम से 15 से 20 हजार लोगों को यहीं रोजगार देंगे और ये काम हम शुरू करेंगे चुनाव के तुरंत बाद। हमारी पूरी प्लानिंग सेट है और बड़ी बड़ी कंपनियों को हम यहाँ बुलाएंगे और बुला करके इस काम को शुरू कराएंगे। क्या हालचाल है महागठबंधन का? महागठबंधन का हालत बहुत खराब है। हर घर में सरकारी नौकरी देंगे वो लोग, आप तो वैसे कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। वो पकड़ के डीएम बनाया जाएगा। उन लोगों को तो लोग समझ गया है ठीक से। और महागठबंधन की स्थिति ये है कि अब लोगों को ये भी समझ में आ गया कि भाई एक भी वोट दोगे तो मुख्यमंत्री तो उधर कोई बनने वाला है नहीं, तो सब 4 सीटेड हैं। तो 4 सीटेड है, कन्विक्टेड है, तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। तो लोगों ने अब मान लिया है कि भाई नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। तो जाते बतिया लेते हैं कि उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। सीधा सीधा सवाल, राजपूत समाज मिथिलेश तिवारी के साथ है। क्षत्रिय समाज तो हमेशा ब्राह्मणों का रक्षा किया है और हम तो वेद पुराण का बात नहीं, वेद पुराण नहीं, आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं तो जिस गांव में जा रहा हूँ क्षत्रिय समाज के लोग एकदम ढाल बन करके मेरे साथ, राजपूत यहाँ जी सब तो वही है। कान मत फाड़िए। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार सिंह, वरुण सिंह वोट दीजिएगा जी। बिल्कुल, अरे इनके साथ पूरा जान लगा देंगे। झूठ बोल रहे हैं आप, सही से बोलिए। अरे इनके साथ जान लगा के क्या है? इनके साथ हम 12 से है, पार्टी के संगठन में मंडल अध्यक्ष है। आपका नाम? रवीश कुमार सिंह। वोट दीजिएगा इनको। पूरा वोट देने के लिए हम लोग कसम खा लिए हैं, सदन तक पहुंचाने के लिए वोट देने की बात आप कर रहे हैं और वो भी 1 लाख पार, 12 बजे 1 लाख पार हम लोग रहेंगे। ये कौन नया चीज निकाल दीजिए, 12 बजे जीत जाएंगे। क्या नाम है? मंतोष कुमार सिंह। आप भी राजपूत हैं? बिल्कुल। उप प्रमुख हैं आप? जी नहीं, पूर्व बीडी से है। क्या करते हैं? प्रमुख प्रत्याशी। अच्छा, तो मतलब अभी समाज सेवी ही हैं? जी बिल्कुल। काहे इनके साथ हैं आप? हम लोग 15 में देखे हैं बाबा का विकास पुरुष आदमी है। इनके साथ हम लोग 15 में भी थे, यहाँ भी है और इनका विकास हम लोग देखे हैं। उस विकास को देख के हम लोग फिर इनके साथ 100% लगे हुए हैं राजपूत समाज। यहाँ पे हम लोग मोदी में पूरा हो गया है, पूरा बैकुंठपुर। 12 बजे वाला क्या कॉन्सेप्ट निकाल दिया नया? 12 बजे जीत जाएंगे? 12 बजे तक पूरा हो जाएगा, 12 बजे तक 1 लाख पार हो जाएगा। देखिए, एनडीए के जो वोटर हैं उसके बाद लाइन लगाएंगे, 12 बजे तक राजद को हरा देंगे। 12 बजे के बाद तो जो वोट पड़ेगा वो मार्जिन का वोट पड़ेगा। प्रेम शंकर जी कह रहे हैं वो 11 बजे जीत जाएंगे। प्रेम शंकर जी तो हो सकता है 7 बजे के पहले ही जीत जाए वो। ऐसा क्या? ये तो मजाक उड़ा दिया फिर प्रातः 7 बजे के पहले भी वो जीत सकते हैं, इसलिए अगले दिन शाम को जो वो दवा लेंगे उसका असर ही रहेगा। दिन भर तो उनको जीतने की क्या जरूरत है? क्या कौन दवा? एक और सुने हम दवा कि जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी, वही दवा? नहीं, उनका एक अलग दवा है जो नीतीश कुमार जी बंद किए हैं, जिसको चालू कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, वो चालू कराने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, और राजपूत छोड़ के और कोई समाज का लोग है तो हम मिलना चाहेंगे। कौन जात है? राजपूत है। नहीं, राजपूत छोड़ के चाहिए हमको। कोई है क्या? कौन जात है जी? नोनिया है। नोनिया है? आप तो लालू का मसीहा हुआ, लालू जी मसीहा हुआ आपके? नहीं, हम लालू के कैसे मसीहा हुए हैं? काहे? वो कहते हैं कि गरीबों को कुर्सी पर बैठना हम सिखाए, बोलते हैं ना? बोलते हैं लेकिन देते नहीं है ना। नहीं देते हैं ना? कौन दिया?
मोदी जी दिए हैं, क्या दिए हैं मोदी जी बताइए? बहुत कुछ दिए हैं। जैसे जैसे एक आध दो बात। जैसे टोटल चीज सड़क वड़क लेकर के बिजली सब फ्री वही किए हैं। अच्छा, साथ आप घूमते मिथिलेश जी के? जी। कितना मिलता है रोज का? हमको कोई पैसा नहीं मिलता है। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ तो रेट होता होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। शाम तक कुछ नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं। तो घर जाते हो नहीं बोलता है सबकी कहाँ गए रहा? घर जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मिथिलेश बाबा के साथ गए थे, हाँ। हमारे लिए बहुत भलाई किए हैं। आखिरी सवाल मिथिलेश जी ये लोग जो मतलब जो समाज में घूमता उमता है, सही में ये लोग फ्री में ही घूमता हुआ ये क्या? अपना खर्चा करके घूमता है लोग, अपना खर्चा करके, और एक दिन दो दिन नहीं घूमता है। ये भाजपा तो ऐसी पार्टी है कि ये 365 दिन काम करती है और लोगों का सहयोग भी 365 दिन मिलता है, और वो भी समझ लीजिए कि कोई एग्रीमेंट नहीं है। भारत माता की जय कह करके सब लोग लगे रहते हैं। चलिए, ये मिथिलेश जी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत है। चुनाव का माहौल है तो अपन भी नेताओं के पास जाकर ये पूछ लेते हैं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। वो जो जवाब देते हैं आपको हम बता भी देते हैं। चुनाव जब खत्म होगा तो ये भी आके पूछ लेंगे जो पानी मिलाने का मैनेजमेंट के बाद मिथिलेश जी कहें वो होता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।